पॉइंट आया था कि आप अपने मैच्योर प्लांट्स पे वर्क कीजिएगा दोस्तों। तो यह देखिए, ये है कुछ मैच्योर कहा जाने वाला प्लांट। अब शेप में तो आ जाते हैं प्लांट दोस्तों, बट वो मैच्योर हुए या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताता है, और वो कितने वक्त से आप अंडर ट्रेनिंग में है प्लांट उसी पे निर्भर करता है। तो वक्त ही उसको मैच्योर बनाता है। इस तरह का हीलिंग वगैरह हो जाता है तो ये मैच्योर लगने लगता है, नेबरिस भी डेवलप होने लगती है। इतनी अच्छी नहीं है पर ये कुछ सरफेस रूट है जो एक मैच्योर ट्री का इल्यूजन पैदा कर सकते हैं दोस्तों। तो वही तो हमें करना है, एक प्लांट बनाना है जो नेचुरल लगे दोस्तों, नेचुरल शेप में। ये स्लांटिंग कह सकते हैं या राफ्ट स्टाइल कह सकते हैं। ऐसा जब प्लांट अपने रूट्स पे गिर जाता है नीचे जमीन पे, कभी कभी ज्यादा पानी की वजह से। हमारे बचपन में जब हम हमारे खेतों में जाते थे तो आम का पेड़ वहां था, वो ऐसा हो जाता था। तो दोस्तों, तो जब आम का पेड़ ऐसे गिर जाता तो खेत का नाम ही तालाब था, वहां हमेशा पानी भरा रहता है, तो खेत का नाम ही तालाब हो गया था। तो इतनी पानी की वजह से रूट्स कमजोर होती थी और भारी बारिश में या ज्यादा हवाई चलती थी तो पूरा आम ही लेट गया था वो। तो तब उस आम पे केवल हमें चलना होता था दोस्तों, ऐसे चल चल के ही हम उस पे चढ़ जाते थे और आम तोड़ लेते थे। तो वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टाइल कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं ट्रिमिंग भी कर रहा हूँ, तो ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ बचपन में देखा हुआ स्टाइल है मेरे ख्याल से। जब प्लांट इस तरह लेट जाता है जमीन पे और फिर अपने आप ही एक स्टाइल बना लेता है और अपने आप को शेप में डाल लेता है, तब बन जाता है ये राफ्ट स्टाइल दोस्तों। तो मैं यहाँ कुछ जो शूट्स है उसको पिंच कर दूंगा, जिससे यहाँ अब न्यू शूट्स आएंगे, यानी ब्रांचें मल्टीप्लाई होगी दोस्तों। वही करना है, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने जल्दी आपके प्लांट के लीफ रिड्यूस होंगे, यानी छोटे होंगे दोस्तों। तो ये जरूरी है स्टेप। तो प्लांट की मैच्योरिटी ऐसे आती है दोस्तों। आपके पास प्लांट कभी तैयार नहीं होता, ये बात याद रखें दोस्तों। इसमें डेवलपमेंट होता ही रहता है, होता ही रहता है। और आप मैच्योर लाते हैं तो भी वो अनमेच्योर हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने एक मैच्योर देखने वाला प्लांट ले लिया, फिर आपके यहाँ आया, आपने कुछ काम किया तो फिर वो अननेचुरल भी लगने लगता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो एक बार प्लांट आपने बना लिया, फिर वो फिर से भी ट्रेनिंग में हम डाल सकते हैं इस प्लांट को। अगर आपको अच्छी शेप में नहीं मिल रहा है तो उसका अच्छा शेप देके आप उससे नया भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा है ही नहीं कि प्लांट कभी कंप्लीट हो जाए। इसमें बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स आए थे, पर जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई वो सब खिल के फिर ये प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। ये अभी ये गुजरते मानसून जैसे इन्वायरमेंट हो गया। 2 दिन से कुछ बारिश हो रही है, नहीं तो बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए पत्ते गिरना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ सब जगह कुछ होल हो गए सभी पत्तों में। ये सब किसी अटैक की वजह से हुए होंगे, क्योंकि बहुत बारिश हुई। और जैसे ही प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है, सिस्टम अपने आप उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। यानी वो फ्रेशनेस होती है पौधों की, वो किसी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसकी वजह से उसमें बहुत सारे कीटे भी आ जाती है, या फिर कुछ न कुछ आता रहता है। तो उसको खाने के लिए भी कुछ न कुछ आता ही रहेगा। तो ऐसे में कभी अपने आप को प्लांट्स को फायदा भी मिलता है, कभी नुकसान भी होता है। पर इसकी वजह से प्लांट में कुछ ऐसा असर नहीं हुआ है कि उसको नुकसान हुआ हो दोस्तों। तो इस तरह प्लांट कब मैच्योर होते हैं वो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है दोस्तों। नहीं तो ये प्लांट मुझे तो अभी भी मैच्योर ही लग रहा है, किसी को अनमैच्योर भी लगता होगा। कुछ अनवांटेड चीजें होती है, वो सब निकालते रहना होता है दोस्तों। इस तरह हिबिस्कस ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करती है, यानी वो मिलीबग वगैरह को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। तो ये प्लांट तो लोग रखना भी नहीं चाहते कभी कभी, फिर भी मैंने रखा है।
और बहुत ही पतली कटिंग से बनाया था दोस्तों, जमीन में ही ट्रेन हुआ। देखिए उसकी ब्रांचिंग वगैरह। तो बनियान बोनसाई वाले को उम्मीद थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो आज इस पे वर्क किया है दोस्तों। लाइट ट्रिमिंग ही किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, काम का लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये कटिंग से होने वाली चीज़ है, और अच्छी मूवमेंट वाली कटिंग अगर आप पसंद करते हैं तो आपके पास भी बहुत जल्द ये प्लांट तैयार हो जाता है दोस्तों। लीफ इतने ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो गए, बट आपको ऐसा ये मानना गलत है कि आपके जो प्लांट में जो फ्लावर आते हैं और फ्रूट आते हैं वो भी रिडक्शन करेंगे। तो प्लांट के फ्लावर और जो फ्रूट है वो कभी रिड्यूस नहीं होते दोस्तों, याद रखिएगा। आप कितना भी छोटा बोनसाई बना लो, एप्पल का भी, तो एप्पल का बोनसाई भले ही 6 इंच का हो, पर जितना मोटा एप्पल होता है उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है दोस्तों। यहाँ वायर की ज़रूरत थी तो मैंने वायर किया था। तो इस तरह हिबिस्कस का आप छोटा भी बोनसाई बनाना चाहो तो फ्लावर तो जितना नेचुरली आता है उतना ही होगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।